हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। पहला अध्याय चल रहा है और आज हम पहुंच गए हैं पहले अध्याय के 23वें श्लोक पे, 23rd श्लोका। तो देखिए क्या कहता है। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन ने कहा कि आप लेके चलिए, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आया हुआ है कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए। और यहां पर एक शब्द का यूज किया है दुर्योधन के लिए, दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का मतलब होता है ईवल माइंडेड, बदमाश, जिसके दिमाग में, जिसकी बुद्धि जो है वो क्या हो गई है, दूषित हो गई है। तो इस वर्ड के ऊपर बहुत फोकस करते हुए प्रभुपाद जी ने कई चीजें समझाई है। दुर्बुद्धि के कई मीनिंग्स बताए प्रभुपाद ने। तो पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दुर्बुद्धि क्यों है वो, क्योंकि उसने अपने पिता के साथ मिलकर गलत नीतियां बनाई और चालाकी से पांडवों का सारा राज्य हर लिया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरे के सामान को या दूसरे की किसी भी चीज को हड़पने की कोशिश करे वो दुर्बुद्धि कहलाता है। तो ईशोपनिषद में भी देखिए पहला श्लोक क्या कहता है, जो पहला मंत्र है ईशोपनिषद का, वो भी यही कहता है कि जो तुम्हारे भाग्य के लिए निहित कर दिया गया है केवल उसे ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो जितना हमारे लिए है हमको सिर्फ उतने में ही संतोष कर लेना चाहिए। हमें दूसरों की कि नहीं मैं उसका भी हत्या लूं, इसका भी हत्या लूं। आजकल के दुनिया के अंदर जितने भी ये बिजनेसेस चल रहे हैं बड़े बड़े, चाहे वो बड़े बड़े टेलीफोन नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्किंग हो, चाहे किसी भी फील्ड के हो, सब क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे का मार्केट खाना चाहते हैं। वो ऐसे नहीं सोचते कि अरे यार मैं इतना कर लेता हूं, बाकी लोग भी तो हैं, वो अपना अपना करते रहेंगे। नहीं, वो सोचते हैं कि मैं ही सारा मार्केट हथिया लूं। तो इसे कहते हैं दुर्बुद्धि। दूसरा देखिए, दुर्बुद्धि का एक मीनिंग और क्या होता है कि आप लेस इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा समय देते हैं। जो गुरुजी बताते हैं कि एक तरफ शरीर है, एक तरफ आत्मा है। हमने पूरा जीवन किसके लिए दे दिया, शरीर के लिए, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है वो, पर लेस इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या हुआ है, ये भी दुर्बुद्धिता हुई कि हमने एक कम महत्वपूर्ण चीज को ज्यादा समय दे, बल्कि पूरा ही समय दे दिया। 99.99% इस दुनिया के लोग बॉडी को ही समय देते हैं। 0.01% लोग हैं जो आत्मा के लिए समय निकालते हैं। तो 99.99% इस पूरे विश्व की पॉपुलेशन क्या हुई, दुर्बुद्धि हुई, क्योंकि उन्होंने कम महत्वपूर्ण चीज को दे दिया ना। और वो भी सारा समय, अगर थोड़ा समय देते 10%, 20%, 30%, अरे 50% भी देते तो भी चल जाता, पर उन्होंने तो 100% टाइम किसको दे दिया, लेस इंपॉर्टेंट चीज को। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी उसको दिया ही नहीं। तो वो क्या कहलाएंगे, दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का एक मीनिंग और है आज के परिप्रेक्ष्य में। देखिए आप, लोग बजाय इस ज्ञान को लेने के और लोग इस ज्ञान को फैलाने के, लोग क्या सोचते हैं, अरे तुम लोग क्या वेस्ट करते हो भगवत गीता में, अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो भगवत गीता पढ़ने में, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। इससे बढ़िया किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी गरीब को कपड़े बांट दो, अस्पताल खुला दो, स्कूल खुला दे। अरे भाई, फिर वही बात, शरीर से जुड़ी चीजों की बात कर रहे हैं। अरे बहुत है लोग कर, अच्छी बात है, करना चाहिए शरीर से जुड़ी हुई चीजों के लिए भी, परंतु आत्मा का क्या। जब प्रभुपाद जी MIT में गए थे तो उन्होंने यही पूछा था कि वेर यू हैव ऑल द बिग बिग डिपार्टमेंट्स, यू हैव ऑल द स्टडी, तुम्हारे इस पूरे संस्था के अंदर सब फील्ड्स के लिए इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है, परंतु सोल के लिए, आत्मा की स्टडी के लिए, स्पिरिचुअल स्टडी के लिए कहां है, कौन सा डिपार्टमेंट बनाया है तुमने? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो सोल की स्टडी को बताता है? नहीं, यू डोंट हैव इट। आपके पास ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहां एक पॉइंट रेज कर रहे हैं कि जितने भी लोग भी आए हैं, श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं, भगवान कृष्ण को अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन की हेल्प करने के लिए आए, उसकी सहायता के लिए आए। क्योंकि वो दुर्बुद्धि की सहायता कौन करता है, दुर्बुद्धि ही करता है। तो वो सब भी दुर्बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, वो धर्म का साथ नहीं दे रहे, वो उस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि दुर्योधन जो है, इसके पास बड़ी आर्मी है, इसके पास सब कुछ, इतनी सारी चीजें हैं, पांडव क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यही सही होगा, हमको तो इसी का साथ देना चाहिए। नॉर्मली लोग हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम ऐसा करते हैं। हमको दिखता है ना जिसका पलड़ा थोड़ा सा भारी है, हम उसका साथ देते हैं। हम सही और गलत नहीं ध्यान रखते, ये नहीं देखते सही क्या है और गलत क्या है। भले ही हो सकता है वो गलत ही हो, परंतु हम तो उसी का साथ देंगे। और यहां धर्म के लिए कौन लड़ रहा था, पांडव। भगवान कृष्ण को देख के वो अट्रैक्ट नहीं हुए कि अरे भगवान कृष्ण तो उस साइड है यार, हमें भी उस साइड ही चलना चाहिए, हमें भी पांडवों के साथ ही लड़ना चाहिए। नहीं, हमें पांडवों का साथ नहीं देना, हमें तो किसका साथ देना है,
दुर्बुद्धि का, क्योंकि दुर्बुद्धि तो दुर्बुद्धि को ही सपोर्ट करेगा। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये वीडियोस देख रहे हैं। और 14 घंटे का कोर्स अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज उसे जल्दी से जल्दी सुन लीजिए। डोनेट भी अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।